लेट्स सी, नॉर्मल एरे कैसे डिक्लेयर करते थे? अगर एक मैं नॉर्मल डाटा एरे 1D बनाता हूँ तो कैसे लिखते थे जी? डाटा एरे सर इज इक्वल टू ब्रैकेट जीरो जीरो फॉर आई इन और आई रेंज। इन रेंज। तो ये क्या बन गई? लेट्स से 5 सेल्स की, और हमने प्रिंट किया डाटा एरे को, तो ये एक आपकी 1D एरे बन गई जो लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो रही है। अगर आप इसको कॉलम की फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, मीन्स वर्टिकल, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? लूप लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 5, और आप प्रिंट कर दें जी डाटा एरे की आई, जैसे सूडो कोड में करते थे। ठीक है जी, तो रन करेंगे, आपके पास क्या होगा? वर्टिकली प्रिंट होगा। वर्टिकल फॉर्म में आ ठीक है जाएगी। जी, एक एक सेल करके प्रिंट एरे का नाम लिखते हैं तो क्या होता है? वो पूरी एरे प्रिंट कर देते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है यार, आप 2D एरे कैसे बनाते हैं? 2D एरे हमारी होती है डाटा एरे, ठीक है जी, इज इक्वल टू, एक ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि वाइल डिफाइनिंग द एरे, क्लियर? जी सर। डिफाइनिंग और डिक्लेरेशन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि बताना होता है डिफाइनिंग और इनिशियल वैल्यू देना होता है डिक्लेरेशन। तो हम दोनों इकट्ठा कर रहे होते हैं, आप कह लो। तो हम जब एरे बना रहे होते हैं तो बनाते वक्त पहला जो आप वैल्यू लिखते हैं वो कॉलम की होती है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स पहले बताने होते हैं और नंबर ऑफ रोज बाद में, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। क्या ये बात समझ आई? अच्छा। अच्छा जी, अब ठीक बनाते है। हैं। और बनाते कैसे हैं? बड़े गौर से देखिएगा। डबल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसके अंदर एक डबल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा फॉर, और मैं नाम वही जीरो फॉर मीन इंटीजर अरे बना रहे हैं, तो मैं नाम वही लिखता हूँ रो कॉलम का, जो वेरिएबल है तो वो वेरिएबल ही रिप्रेजेंट करेगा। फॉर कॉलम इन रेंज, तो COL वेरिएबल कॉलम का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे कॉलम्स कितने हैं? 3 है। और इस ब्रैकेट के जी बाय, सर। फॉर रो इन रेंज 4। क्या ये बात समझ आएगी? जी सर, मतलब तो हमने दिस इज हाउ यू बनाते राइट। हुए पहले बनाते कॉलम हुए, और हाँ, फिर रो। बाद में लिखते हुए आप यही सेंटेक्स फॉलो करेंगे। पहला पैरामीटर होगा ठीक रो, है। दूसरा पैरामीटर होगा कॉलम। ओके। But while creating an array, you have to mention the number of columns first and rows after that. अगर मैं यहाँ 4 और 3 कर दूंगा तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा? 4 कॉलम्स बन जाएंगे, 3 रोज बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहली वैल्यू हमेशा रो कॉलम की उठाता है और दूसरी रो की। ये। अच्छे से प्रिंट करते हैं डाटा एरे, तो अभी पता भी चल जाएगा हमें। तो ये आपके पास डाटा एरे प्रिंट होगी। क्या ये नजर आया आपको? ये एक, जी सर। ये दो, ये तीन, ये चार, ये रोज हैं, और ये बीच में जी कॉलम्स है। अब समझ इसको गया। इस तरह प्रिंट करने के लिए कैसे लिखते हैं? इसको इस तरह प्रिंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एक लूप लगाएंगे। लूप। ठीक है, और आपने सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करना। अगर आप नेस्टेड लूप लगा देंगे तो ये तो हर एक एक वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो जाएगी। हम रो के लिए लूप लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो मैं वेरिएबल का भी नाम रो रख देता हूँ। फॉर रो इन रेंज, कितनी रोज है हमारे पास? फोर। और मैं प्रिंट क्या कर दूंगा? डाटा एरे की रो को। क्या ये बात समझ आई? तो रो की जी। वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी रो प्रिंट कर देगा। नो नीड टू गिव द कॉलम हेयर। जी सही है। तो 2D एरे में अगर रो वाइज प्रिंट करना हो आपने, तो आप बस रो में नंबर मेंशन करते हैं, वो पूरे उसके जितने कॉलम होते हैं सब उठा के दे देते हैं। अभी प्रिंट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई की वैल्यू, रो की वैल्यू क्या थी? 0 थी, तो 0 रो प्रिंट हुई। फिर 1 रो प्रिंट हुई, फिर 2 रो प्रिंट हुई, फिर 3 रो प्रिंट हुई, regardless कि how many columns it had, any problem, ये। any confusion। नो सर। अब हम फिल करते हैं एरे को। तो एरे को क्या आप फिल करेंगे? फिलिंग एन एरे। सो 2D एरे को फिल करने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, ऑलवेज यूज लूप। ठीक है, और कौन सा लूप? नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा, जो एक रो के लिए होगा और एक किसके लिए होगा? कॉलम कॉलम के के लिए लिए। हो। अरे जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, ये हमारा कहलाता है जी 2D एरे। अरे। ठीक है जी, 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें आपके पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। फॉर जी सर। एग्जाम्पल हम एक 2D एरे बनाते हैं,
जिसमें आपके पास 4 रोज हैं और हम कर लेते हैं 3 कॉलम्स कर लेते हैं। ठीक है जी। सो as in Python, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। ऐसे ही जी टोटल कितनी होगी, 4 हो जाएगी। कॉलम 1, 4 rows कॉलम और 2 और 3 कॉलम columns। 3। तो 0 1 2 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4 हमारे पास रोज हैं और 3 3 columns। कॉलम है। ठीक है जी। ओके। और एज जैसा कि आपको पता है, लेट्स से इस एरे का नाम हम कर लेते हैं डाटा। ठीक है जी। सो डाटा एरे की, डाटा एरे पूरा नाम लिख लेते हैं उसका। हम उसका नाम लिख लेते हैं डाटा एरे। तो डाटा एरे की आपके पास ये कौन सा बनती है लोकेशन, 0 रो 0 कॉलम। ये क्या बनेगा, जी सर। 0 ये रो। बनेगी 1 0। ठीक है, 0 रो फर्स्ट कॉलम, हमेशा रो पहले आएगी पैरामीटर, ओके ओके। और कॉलम बाद में आएगा। पाइथन में कैसे लिखेंगे, पाइथन में इसको हम लिखेंगे रो, और दूसरे को क्या लिखेंगे, कॉलम ब्रैकेट में, ऐसे। ठीक है। सूडो कोड में आप कोमा डाल देते अगर आपको याद हो। तो पहला पैरामीटर होता था रो, कोमा, दूसरा पैरामीटर सर होता था कॉलम। इसमें ब्रैकेट से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है होगा। जैसे हम अगर यहाँ पर जाएं तो आपको थोड़ा सा सूडो कोड का मैं दे दूं एक रीकैप। तो फॉर रो इज इक्वल टू 0 टू, कितनी रोज है जी हमारे पास, 3। फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 टू 2, ऐसे ही है। जी सर। अब हम यूजर को कहते हैं कि इधर मैं पाइथन में और सूडो कोड मिक्स करता हूँ तो आपको सेंस बन जाएगी, एंटर दी नंबर। ठीक हो गया जी। और वो नंबर कहाँ सेव हो जाए, कहाँ सेव हो जाए वो नंबर, डाटा एरे की, रिटायर है। ठीक है, किस लोकेशन पे, रो कॉलम लोकेशन पे। जी समझ गया। ठीक है, अभी और अच्छा भी क्लियर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ लिख लेंगे नेक्स्ट रो। ठीक है जी, क्योंकि ये आपका नेस्टेड लूप है तो पहले इनर लूप चलता है फिर आउटर लूप चलता है, ऐसे ही आपके पास। यस तो सर। रन करते हैं। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आउटर लूप आ गया, और ये आपका कौन सा आ गया, इनर लूप आ गया। आउटर लूप पे है तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक है रो के लिए, एक है कॉलम के लिए। तो रो वाइज फिल करना है तो हम लिखेंगे रो एंड कॉलम। तो फॉर रो इज इक्वल टू 0, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रो, द वैल्यू ऑफ रो बिकम्स 0। 0। फिर इट हैज टू गो अप टिल 3। सो अभी 3 तो नहीं है, नीचे आ गया। फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 टू 2, तो कॉलम की वैल्यू होगी 0। अब उसने कहा एंटर अ नंबर, तो पहला नंबर एंटर हो, वो कहाँ से हो जाए, 0 रो 0 कॉलम और पे, ऐसे ही 0 है। कॉलम 0 तो रो। वो यस कौन सा सर। बनता है हमारा, लेट से 30 उसने किया, तो 0 रो 0 कॉलम आपके पास ये वाला सेल बनता 30। है। यस। तो यहाँ क्या सेव हो जाएगा, 30। फिर आपके पास नेक्स्ट कॉलम होगा तो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी जी आपके पास 1। और जब ये 1। वापस जाएगा तो अभी तो कॉलम आपका 2 नहीं हुआ, तो अब ये कहेगा एंटर नंबर, लेट्स से अगेन। सो दिस टाइम फॉर एग्जांपल यूजर एंटर 50, तो वो कहाँ सेव हो जाएगा, 0 रो फर्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 50। 50। फिर रो की वैल्यू वही रहेगी, कॉलम इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू यूजर लेट से 40 एंटर करता है, वो 0 वो रो 0 रो सेकंड और कॉलम पे सेकंड हो कॉलम। जाएगा, तो वो यहाँ पे जाएगा। फिर आपके पास ये टर्मिनेट हो जाएगा, अंदर लूप क्योंकि वो 2 तक चल चुका है। और फिर आपका आउटर लूप जाएगा तो फिर नेक्स्ट रो होगा, तो नो रो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। और जब ये वापस आएगा इट हैज टू गो अप टिल 3, सो भी 3 नहीं हुआ। जब ये इनर लूप में आएगा तो दोबारा वो शुरू से इनिशिएट हो जाएगा। कॉलम की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी आपके पास, 0। 0 अब ये बनेगा फर्स्ट रो 0 और कॉलम, 0 फर्स्ट कॉलम। रो फर्स्ट रो। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम 2 लूप लगाएंगे फॉर रो इन रेंज। पाइथन में कन्वर्ट करते हैं उस सिंटैक्स को।
तो रोज है जी हमारे पास कितनी, 4, और Yeah. फॉर कॉलम इन रेंज हमारे पास है 3, और हम यूजर को कहेंगे कि इन इनपुट क्या लिखेंगे जी, एंटर अ नंबर, कोई प्रॉब्लम। और वो नंबर No. कहाँ से हो जाए, डाटा Data एरे की array row रो column. और कॉलम लोकेशन पर, और दैट्स इट। इसमें एंड इफ तो लगाते नहीं हो, नेक्स्ट और वो। वैसे यहाँ मैं अगर कमेंट की सूरत में लिख लूँ तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंड फॉर। तो दोनों फॉर क्या हो गए आपके, ये एंड हो गए। अब दोबारा यही तरीका यूज करते हैं एरे को प्रिंट करने का, ताकि पता चले कि किस सीक्वेंस में फिल हुआ है। ठीक है, रो वाइज प्रिंट करते हैं जैसे ऊपर किया। Yes. और वैल्यूज थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेंगी, पर कोई बात नहीं, तो मैं 1 2 3 4 देता हूँ ताकि पता चले, ठीक है, सीक्वेंस में आ रही है कि ठीक है. नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, 10 11 12 इसी सीक्वेंस में आ रही है जी आपके पास। Yes sir, सही हो गया. इसका मतलब है कि हम सही सीक्वेंस में फिल कर रहे हैं, कॉलम वाइज हमारा लूप सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। जी सर, समझ गया. क्लियर है यहाँ। अब Yes sir, सेम वही clear. बात कि जो काम आपका डाटा एरे रो कॉलम पे हो रहा है, वो जो एक सेल पे आप करेंगे वो ही एरे की किन पे होने लग जाएगा, सब सेल्स पे होने लग जाएगा। इस पे if लगाएंगे तो सब पे if लग जाएगा, इसको सम करेंगे तो सब सम होने लग जाएंगे। बाकी सारा सेम कॉन्सेप्ट है, क्या ये बात समझ आई। जी सर. जैसे मैं आपको अभी एक कोड भेजता हूँ, उसको थोड़ा सा अमेंड करते हैं, चलते हैं ओके. आगे जाते हैं। अब हमने लेट सपोज इसको फिल कर लिया, ठीक है, रो वाइज फिल कर लिया। अब हम इसको ऐड करते हैं, इसके अंदर नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे सम ऑफ दिस होल एरे मीन्स के 30 + 50 + 40 + दिस ठीक है। उसको करने के लिए सिंपल, आप सम का वेरिएबल कहीं भी ले लें, सम करने से पहले और लूप के बाहर। और यहाँ हम क्या लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस डाटा रे ऑफ रो कॉलम, यही बात है जी। तो जी ये सर. लूप खुद ही उसमें ट्राइवर्स करता रहेगा, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1st कॉलम, 0 रो 2nd कॉलम, जितनी भी आपकी बड़ी एरे है। और एट दी एंड आप एरे प्रिंट भी कर दें, और यहाँ आप किसको प्रिंट कर दें जी, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स इज, लेट्स सपोज सम, ऐसे है जी। रन करते हैं, फिर हमें 12 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, पर कोई बात नहीं, वो ज़्यादा तो नहीं जल्दी दे दी, ठीक हो गया। ठीक है सम आ सर, गया, समझ. 78 आ गया। तो ये आपका हो गया जी, एडिंग ऑल द नंबर्स ऑफ एन एरे। अच्छा जी, इसके बाद 2D एरे पे हम लीनियर सर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। सो सम को मिटाते हैं, यस सर. एरे प्रिंट करते हैं, ये सारा हो गया, यहाँ तक तो सही है। एरे बन गई, सबसे पहले कॉलम मेंशन करते हैं। एरे बनाने का तरीका याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक बार दोबारा यहाँ लिख दूँ। लेट से हमारे पास एक एरे है, नम एरे, तो इक्वल टू, 2 दफा डबल ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, एक दफा डबल ब्रैकेट फिर दूसरी दफा डबल ब्रैकेट, फिर इसके यस. अंदर लिखेंगे 0। अगर आप लेट से इंटीजर एरे भी, स्ट्रिंग एरे भी बना सकते हैं, तो आप लिखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर कॉलम इन रेंज, मोस्टली